आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लूसेंट सामान्य विज्ञान का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 52। अभी तक आप लोगों ने लेक्चर 51 तक देखा है। आज का लेक्चर होगा 52, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि जब कोई व्हाइट लाइट यानी कि जब कोई उजला प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब कोई उजला प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसमें क्या होगा? अपवर्तन होगा। और अपवर्तन के पश्चात जो प्रिज्म के बाद प्रकाश निकलेगा वह 7 रंगों में बट जाता है। ठीक है, वह 7 रंगों में बट जाता है। तो यही जो 7 रंग हमको पर्दे पर प्राप्त करेंगे उसको बोलते हैं वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम। ठीक है, कोई उजला प्रकाश या सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के बाद गुजरने के बाद उसका अपवर्तन होगा और अपवर्तन के पश्चात वह प्रकाश जो है सो विभिन्न रंगों में बट जाती है। विभिन्न रंगों के प्रकाश में क्या होता है? बट जाता है। तो यही जो विभिन्न रंगों का जो प्रकाश प्राप्त होता है तो इसी प्रकाश को हम लोग बोलते हैं वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम। और यह जो घटना होती है जो कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म में गुजरने के बाद वो विभिन्न रंगों में जो विभक्त होती है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी प्रकाश जो है सो अपने बहुत सारे वर्णों में विभाजित हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। जो सूर्य का प्रकाश जो हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे ज्यादा विक्षेपण किस में होगा? बैंगनी रंग में। और सबसे कम विक्षेपण जो होता है वो होता है लाल रंग में। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म से हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो सबसे अधिक विक्षेपण किस में होता है? तो सबसे अधिक विक्षेपण जो होगा वह बैंगनी रंग के रंग में होगा और सबसे कम विक्षेपण जो होगा वह लाल रंग के प्रकाश में होगा। और इसका जो क्रम होता है, जो आधार से ऊपर की ओर क्रम जो होता है, सबसे पहले बैंगनी यानी बैंगनी के सबसे ज्यादा विक्षेपण, उसके बाद नीला या जामुनी, उसके बाद आसमानी या नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी तथा लाल। यानी इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या रख सकते हैं? बैनिया पिनाला। क्या याद रख सकते हैं? बैनिया पिनाला, जिसको कि इंग्लिश में BIBGYOR विबजियोर भी याद रख सकते हैं। ये है ट्रिक। जो वर्ण विक्षेपण के बाद जो हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसमें आधार से लेकर ऊपर के तरफ जो रंगों का क्रम होता है वो होता है बैनी आह पिनाला। बै मतलब बैगनी, नी मतलब नीला, आ मतलब आसमानी, ह मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी और ला मतलब लाल। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं विबजियोर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका हम लोग फिगर देखते हैं। अब हम लोग वर्ण विक्षेपण को फिगर से समझते हैं। तो इसमें कह रहा है कि न्यूटन ने सन 1666 ईस्वी में पाया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोनों से विक्षेपित होते हैं। न्यूटन ने 1666 ईस्वी में पाया कि जब हम किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभाजित होती है और सभी रंगों का जो विक्षेपण होता है वो अलग अलग होता है। विक्षेपण कोण जो होता है वो अलग अलग होता है। वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न चाल होने के कारण होता है। ये वर्ण विक्षेपण जो होता है यानी यह कितना विक्षेपित होगी, यानी ये जो सीधा लाइन जो अगर यहाँ पर प्रिज्म नहीं तो यह प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हुए निकल जाती है यहाँ से, लेकिन यह प्रिज्म रखने के बाद ये जो विक्षेपित हुआ तो वह कितना विक्षेपित होगा वह निर्भर करता है कि विभिन्न रंगों वाले प्रकाश की चाल कितनी है। ठीक है, वह चाल पर निर्भर करता है।
अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। सभी रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्या होता है? अलग अलग होता है। पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस पदार्थ में उसकी चाल कम होती जाती है। जैसे कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तथा लाल रंग की चाल सबसे अधिक तथा अपवर्तनांक सबसे कम होता है। आपको जो कांच होता है, कांच, उसमें रेड कलर का चाल सबसे अधिक होगा और बैंगनी कलर का चाल जो होगा यानी वायलेट कलर का चाल जो होगा वो सबसे कम होगा। इसका चाल जो होगा वो सबसे कम होगा। और जिसका चाल अधिक होता है उसका अपवर्तनांक यानी उसका जो म्यू होगा वो सबसे कम होगा। जिसका चाल सबसे कम होगा उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। अब हम लोग इस फिगर को अच्छे तरीके से समझते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि जब श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश है, ठीक है, ये श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो उसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन कहने का मतलब वो अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो यह मुड़ करके यह 7 रंगों में विभाजित हुआ, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हुआ और सबसे नीचे सबसे ज्यादा जो विक्षेपित हुआ वो हुआ बैंगनी कलर का प्रकाश, उससे कम विक्षेपित इंडिगो, उसके ब्लू, उससे कम ग्रीन, उससे कम येलो, उससे कम ऑरेंज और सबसे कम विक्षेपित हुआ कौन सा? रेड। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और ये मैंने आपको अभी बताया कि सबसे कम विक्षेपित रेड क्यों होता है, क्योंकि इसकी चाल जो होगा, इसकी चाल जो है वो सबसे अधिक है। रेड कलर की चाल सबसे अधिक है इसलिए यह विक्षेपित सबसे कम हुए और इसका जो अपवर्तनांक है वो सबसे कम है। और बैंगनी का चाल जो है वो क्या है? सबसे कम है, इसलिए अपवर्तनांक इसका सबसे अधिक है। और अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारने पर सबसे आधार के तरफ कौन सा रंग आएगा, तो सबसे, ये आधार है, ये प्रिज्म का आधार है, तो आधार तरफ सबसे आया बैंगनी और सबसे लास्ट में कौन सा आता है? रेड। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि सबसे कम विक्षेपित कौन सा होता है, तो सबसे कम विक्षेपित होता है लाल रंग और सबसे ज्यादा विक्षेपित होता है बैंगनी। यानी विचलन इसको बोलते हैं डेल्टा आर, यानी रेड का विचलन कोण, यानी कितना विचलित हुआ, तो ये रेड के लिए सबसे कम होगा और बैंगनी के लिए सबसे ज्यादा होता है विचलन कोण का मान। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रमुख रंगों के तरंग दैर्ध्य यहाँ पर दिया हुआ है। बैंगनी का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 आप मान के रखिए। आप 3900 से 7800 एंगस्ट्रम याद रखेंगे। कहां से कहां तक? 3900 से 7800 एंगस्ट्रम तक। ठीक है, 3900 से 7800 एंगस्ट्रम तक दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य परिसर होता है। 3900 सबसे कम तरंग दैर्ध्य, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका? बैंगनी का, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का। यहाँ पर 6500 दिया हुआ है लेकिन आपके एग्जाम में 7800 तक आ सकता है। ठीक है, और आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान रख सकते हैं जो कि एग्जाम में आता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, वह लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं 3900 एंगस्ट्रम से कहां तक? 7800 एंगस्ट्रम तक। ये किसका तरंग दैर्ध्य परिसर है? ये तरंग दैर्ध्य परिसर है दृश्य प्रकाश का। ठीक है, किसका तरंग दैर्ध्य परिसर है? ये दृश्य प्रकाश का। दृश्य प्रकाश मतलब ये हो गया बैंगनी का, ये हो गया रेड का, और जो बीच में कलर आएगा 5 कलर सबका इसी बीच में तरंग दैर्ध्य परिसर होगा। यानी सबसे कम बैंगनी का और सबसे ज्यादा रेड का तरंग दैर्ध्य परिसर होता है। और ये एंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है? एंगस्ट्रम जो है सो तरंग दैर्ध्य मापने की एक इकाई होती है। एंगस्ट्रम क्या है? तरंग दैर्ध्य मापने की एक इकाई होती है। इसको हम लोग ए पर ऊपर 0 दे करके डिनोट करते हैं। एक एंगस्ट्रम जो होता है वह 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है। एक एंगस्ट्रम कितने के बराबर? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आज का दूसरा टॉपिक है इंद्रधनुष यानी रेनबो। आपने कभी आकाश में बरसात के बाद इंद्रधनुष जरूर देखा होगा, जो कि बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। इंद्रधनुष को देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने भी 2-3 बार इंद्रधनुष को देखा है। तो इंद्रधनुष बनता कैसे है? तो इंद्रधनुष जो है तो 3 घटनाओं से मिलकर के बनता है। एक तो परावर्तन, एक घटना हो गया परावर्तन प्रकाश का, एक हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन और तीसरा हो गया किस अपवर्तन। तीनों घटनाओं के द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जो कि वर्ण प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण का जो गुण है उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हम लोगों ने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ा। अब हम लोग वर्ण विक्षेपण का कुछ उदाहरण देखेंगे, जिसमें इंद्रधनुष इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो कि प्रकाश के परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन की घटनाओं के द्वारा बनता है। ये जो सारे टॉपिक दिए हुए हैं, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, सारे मैंने आपको बताया, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है? इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष यानी प्राइमरी रेनबो, दूसरा होता है सेकेंडरी इंद्रधनुष यानी सेकेंडरी रेनबो। अब हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी इंद्रधनुष यानी प्राथमिक इंद्रधनुष जो है वो कैसे बनता है। तो जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरण, कोई बूंद है उस पर सूर्य की किरण पड़ता है, तो किरण का 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन, किरण का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन। जब कोई सूर्य का प्रकाश किसी पानी के बूंद पर पड़ता है तो उसमें 2 बार प्रकाश का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष के निर्माण होने के लिए जो प्रकाश है उसको 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होना पड़ेगा। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर, बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। जैसे इंद्रधनुष बनता है ऐसा, ठीक है, इंद्रधनुष बना, ये प्राथमिक इंद्रधनुष है, तो ये बाहर का जो कलर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल और अंदर का जो कलर हो जाएगा वो हो जाएगा वायलेट यानी बैगनी का, ठीक है। और आपको एग्जाम में ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको आपको देखने का जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में बस इस पॉइंट से 2 आ सकता है। सबसे पहला कि इंद्रधनुष जो है प्रकाश की कौन से घटना का अच्छा उदाहरण है। तो इंद्रधनुष जो है सो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और इंद्रधनुष कौन कौन के घटना घटने से बनता है? तो यह जो है सो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन की घटना के कारण बनता है। और इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? तो इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। और आपको आएगा कि प्राथमिक धनुष में कितनी बार अपवर्तन और कितनी बार परावर्तन होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की तरफ कौन सा रंग का प्रकाश होता है? तो बाहर की तरफ लाल रंग का प्रकाश होता है और अंदर की तरफ बैगनी रंग का प्रकाश होता है। इतना क्वेश्चन आपके इस इंद्रधनुष से बन सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है द्वितीयक इंद्रधनुष यानी सेकेंडरी रेनबो। इसमें क्या होता है कि जब बूंदों पर आपतित होने वाले सूर्य किरण का 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन, इसमें क्या है कि 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन, तो ये हो गया सेकेंडरी रेनबो। और प्राइमरी यानी प्राइमरी रेनबो, इसमें क्या होता था? इसमें होता था कि 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन। आया समझ में आपको? जो हमको प्राथमिक इंद्रधनुष बन रहा था उसमें 2 बार अपवर्तन होता था और 1 बार परावर्तन होता था। लेकिन सेकेंडरी में क्या है, यानी द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या है कि 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन, इसमें दोनों 2 बार हो रहा है। लेकिन प्राथमिक में अपवर्तन 2 बार होता था, परावर्तन 1 बार हो रहा था, ठीक है। इसमें बाहर की ओर बैगनी, अंदर की ओर लाल रंग होता है। जो ये जो द्वितीयक इंद्रधनुष बन रहा है, इंद्रधनुष ऐसा बन रहा है, इसमें बाहर की ओर बैगनी और अंदर की तरफ रेड रहता है, ठीक है।
इतना क्वेश्चन आपको इससे आता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखलाई देता है। ठीक है, जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है ये वाला इंद्रधनुष की तुलना में क्या होता है, कुछ धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, ये ज्यादा चमकता है लेकिन ये कम चमकता है। देखिए यहां पर मैं आपके लिए दो फिगर लाया हूं। एक ये जो फिगर है ये वाला, ये है प्राथमिक का, ये है प्राथमिक इंद्रधनुष का। और ये जो यहां फिगर दिख रहा है धुंधला धुंधला, ये है द्वितीयक का। ठीक है, तो प्राथमिक में मैंने क्या बताया था, प्राथमिक में मैंने बताया था कि दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन होता है। ठीक है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है और इसमें सबसे बाहर तरफ जो होता था रेड होता था, अंदर तरफ होता था वायलेट। यानी अगर इसको हम लोग देखेंगे, इसको अगर देख रहे हैं आप, तो इसमें बाहर तरफ क्या है, इसमें बाहर तरफ रेड है और अंदर तरफ क्या है, बैगनी है। ठीक है, लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष में इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें देख रहे हैं आप, इसमें अंदर तरफ जो है वो क्या है, रेड है और बाहर तरफ क्या है, इसमें बैगनी है। देख रहे हैं यहां पर, क्लियर आपको दिख रहा होगा। इससे प्राथमिक से धुंधला दिखाई दे रहा है द्वितीयक, प्राथमिक से धुंधला दिखाई दे रहा है द्वितीयक। और प्राथमिक में बाहर तरफ से रेड है, अंदर तरफ से बैगनी है, लेकिन द्वितीयक में अंदर तरफ से रेड है, बाहर तरफ से बैगनी है। ये आपको क्लियर इस फोटो में आपको दिख गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक तथा पूरक रंग को देखेंगे। यानी प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है, द्वितीयक रंग कौन कौन सा है और पूरक रंग कौन कौन सा होता है। तो प्राथमिक रंग जो होता है वो लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला को हम लोग प्राथमिक रंग बोलते हैं। आपके एग्जाम में है कि लाल, हरा और नीला को हम लोग कौन सा रंग बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी तीनों रंगों को मिलाने पर, इसी तीनों रंगों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमको सभी रंग प्राप्त हो सकते हैं। और तीनों को मिला देंगे अगर, तो हमको श्वेत रंग प्राप्त हो जाता है। पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक नीला, पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसी तीनों को सही सही अनुपात में मिलाने पर, यानी दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राप्त होता है, उसको हम लोग द्वितीयक रंग बोलते हैं। प्राथमिक में लाल, रेड, ग्रीन और ब्लू को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक रंग। जैसे रेड और ग्रीन को मिला दिए जो रंग प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलेंगे द्वितीयक। यानी दो प्राथमिक रंगों को मिलाने पर जो हमको रंग प्राप्त होगा उसको बोलेंगे द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग में पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं। आप लोगों को यह सब याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग रट्टा मारते होंगे कि कौन सा रंग को मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होगा, तो ये सब रटने का आपको जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इस त्रिभुज को याद रखते हैं, यानी आपको याद रखना है कि लाल, हरा, नीला, ऊपर से चालू करेंगे, सबसे ऊपर में लाल है, उसके बाद हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पहले आएगा हरा, उसके बाद आएगा लाल, हरा, नीला, फिर यहां से पीला से उठा लेंगे, पीला, पीकॉक नीला, मैजेंटा, और चारों तरफ हम लोग इसको तीर, जितना लाइन है सब में क्या कर लेंगे, तीर मार देंगे और बीच में आ जाएगा सफेद। कैसे याद रखना है आपको, एक त्रिभुज खींचना है, यहां पर लाल डालना है, यहां पर हरा और यहां पर नीला। ठीक है, ये तीनों हो गया प्राथमिक रंग। और द्वितीयक रंग में आता है, यहां पर डाल देंगे पीला, तो यहां पर नीचे डाल देंगे पीकॉक नीला और यहां डाल देंगे कौन सा, मैजेंटा। ठीक है, अब बीच में डाल देंगे क्या, सफेद। अगर आपको ये याद हो गया तो आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको कौन सा कलर मिलाने से कौन सा कलर प्राप्त होगा ये निकालने में आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको इधर से मिलाएंगे, इसको इधर मिलाएंगे, इसको इधर मिलाएंगे, इसको इधर मिलाएंगे, इसको भी इधर और सबको अंदर तरफ। ठीक है, यहां से यहां, फिर यहां से यहां और यहां से यहां। तीर का कहने का मतलब हो गया, तीर का मतलब होता है कि लाल और हरा मिलाएंगे, यानी यहां से लाल और हरा मिलाएंगे तो हमको पीला प्राप्त होगा। ठीक है, लाल और नीला मिलाएंगे तो मैजेंटा प्राप्त होगा,
हरा और नीला मिलाएंगे तो पीकॉक नीला प्राप्त होगा। ठीक है, हरा और मेजेंटा मिला देंगे तो सफेद प्राप्त होगा। पीला और नीला मिला देंगे तो सफेद प्राप्त होगा। लाल और पीकॉक नीला मिला देंगे सफेद प्राप्त होगा। लाल, हरा और नीला मिलाएंगे तो भी सफेद प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये अगर आपको त्रिभुज याद हो गया तो आपको सारा कलर आपको याद हो जाएगा। और जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है तो उन्हें हम लोग पूरक रंग कहते हैं। हमने आपको प्राथमिक द्वितीयक के बारे में बताया। और पूरक क्या होता है? पूरक वो होता है कि जब दो रंगों को हम लोग मिलाते हैं तो श्वेत यानी सफेद प्राप्त होता है, तो उस दोनों रंगों को पूरक। जैसे यहाँ पर हरा और मेजेंटा क्या है? एक दूसरे का पूरक है, क्योंकि दोनों को मिलाने पर हमको सफेद प्राप्त हो रहा है। उस तरीके से नीला और पीला भी है और पीकॉक नीला और लाल भी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो नोट में दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला का उपयोग किया जाता है। रंगीन जो टेलीविजन है, ठीक है, टेलीविजन में लाल, हरा और नीला कलर का उपयोग किया जाता है, जो कि प्राथमिक रंग है। ठीक है, आपके एग्जाम में बार बार यह आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर और हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह सीरीज कैसा लग रहा है। और अगर आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।